एम्स में ऑपरेशन कराने गई एक महिला को सौगात में मिला एक तौलिया को देख पेशे से व्यवसायी रिपिन कार की स्टीयरिंग को बिना हाथ लगाए चलाते हैं, वो भी खाली सड़कों पर 120 किलोमीटर की स्पीड पर। जी हाँ किमी, ये दृश्य हम साफ इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं और इस कारनामे को दिखाने वाले रिपिन से लिफ्ट लेना लोग भूल जाते हैं उनकी स्पीड और उनके इस ताज्जुबी स्टाइल को देखकर। रिपिन भाटिया को ये कारनामा खाली सड़कों पर ही नहीं होता बल्कि घुमावदार सड़कों और भीड़ भड़ाके वाले इलाकों में भी इनके कारनामे को देखा जा सकता है। जी हाँ, रिपिन के इस कारनामे ने भले ही ट्रैफिक पुलिस की मुश्किलें बढ़ा दी हो, पर इतना तय है कि रिपिन भाटिया के बिना हाथ का उपयोग किए कार चलाने की अदा से उनके घर वालों को कोई एतराज नहीं है, क्योंकि इस कारण उनका नाम भी हो रहा है। और इस समय किमी हमारे साथ खुद मौजूद है फरीदाबाद के रहने वाले रिपिन भाटिया, जो कि कार से अपने अनोखे करतब करते आ रहे हैं। रिपिन जी, स्वागत है आपका टुनाइट और एनसीआर में। नमस्कार जी। जी नमस्कार। तो आप फरीदाबाद की शान है, एनसीआर की शान है। सबसे पहले ये बताएं, सबसे पहला ये सवाल, भगवान ने हाथ दिए हैं, उनका इस्तेमाल क्यों नहीं? शौक के लिए जी। कोई ये है कि लोगों को अलग अलग तरह का शौक होता है। किसी को होता है जी मैं पहाड़ पे चढ़ूं, किसी को होता है मैं साइकिलिंग में जीतूं, किसी को होता है कार रेस जीतूं। मेरा ये है कि कोई भी जो है एकदम अलग कारनामा करने का। सारे लोग ही हाथ छोड़ के चलाते नहीं सकते, इसीलिए मैंने कोशिश की और मैं चला रहा हूँ आज की। आप इजीली ड्राइव कर पाते हैं हाथों के इस्तेमाल? बिल्कुल नॉर्मल, जैसे लोग हाथ पकड़ के चलाते हैं उससे ज्यादा इजीली मैं बिना हाथ पकड़े ही गाड़ी चला लेता हूँ। रिपिन जी, हर चीज की प्रेरणा कहीं ना कहीं से आती है, तो क्या आपने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स देखे थे, वहां जाने की चाह है, या गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में कहीं देखा है, या फिर बस एक दिन लगा कि अरे मेरे घुटने तो स्टीयरिंग को छू रहे हैं, चलो इससे गाड़ी चलाकर देखें? नहीं जी, बचपन से ही शौक है। पहले साइकिल होती थी तो सोचता था स्कूटर से आगे निकल जाऊं, जब स्कूटर थी तो सोचता था कार से आगे निकल जाऊं, अब कार है तो सोचा कि कार से तो किसी और से हवाई जहाज से तो आगे निकल नहीं सकता, तो अलग चलाने की चाह में मैं हाथ छोड़ के चलाता हूँ गाड़ी। लेकिन 120 की स्पीड पर आप कार चलाते हैं, ड्राइव करते हैं, वो भी बिना हाथों के इस्तेमाल किए। इस बारे में कुछ बताएं, आपको डर नहीं लगता? और खासकर जो आपके साथ लोग बैठे होते हैं, क्या उनको डर नहीं लगता आपके साथ बैठकर? साथ वालों को तो जरूर डर लगता है, लेकिन मेरे को नहीं लगता, क्योंकि मेरे को अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। अगर कॉन्फिडेंस होता तो मेरे को गाड़ी चलाने में बिल्कुल भी एकदम ऐसा नहीं है कि कई एक्सीडेंट देखता हूं मैं, लेकिन वो भी हाथ पकड़ के चला रहे होते, वो हाथ छोड़ के नहीं चला रहे होते, लेकिन अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है और चला चला करके एक शौक समझ लीजिए या हैबिट समझ लीजिए, अब आदत सी पड़ गई है बिना हाथ लगाए गाड़ी। तो ये आपका आलस नहीं है, आपका शौक है, आपको कुछ अलग करने की चाह थी। आपकी उम्र कितनी, पहले मैं ये बताएं? मेरी उम्र है जी 38 साल। और ये शौक आपका कब से है, और आपने कब से चलाना शुरू किया, कब से आपने प्रैक्टिस करनी शुरू की? इससे पहले मेरे पास वैगनार थी जी। मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं जब स्कूटर थी तो लोग कहते थे कि स्कूटर इतनी तेज मत चलाया करो। साइकिल थी, कहते साइकिल। कार थी, कार जितनी तेज चला सकता था, उसके अलावा कुछ अलग करने की चाह में मैंने देखा कि मैं हाथ छोड़ करके चला सकता हूँ। एक बार प्रैक्टिस की, 2 बार प्रैक्टिस की। 5 साल पहले मेरे पास वैगनार थी, वो चलाता था तो लोग उसको नंबर से जानते थे, 7888 नंबर था मेरी गाड़ी का जी। उसके बाद मैंने जब से ये गाड़ी ली है, उस दिन से, जिस दिन से परचेज किया उस दिन से ही मैं चला रहा हूँ जी। कितने साल हो गए लगभग? ये 2 साल से चला रहा हूँ जी। 2 साल से। हाँ जी। अगर ड्राइविंग की बात करें, काफी दर्शक हमारा चैनल इस वक्त देख रहे हैं, टुनाइट इस वक्त देख रहे हैं, जानना चाहेंगे कि काफी ऐसी चीजें हैं जो बिना हाथ के इस्तेमाल से इंसान नहीं कर सकता। रिवर्स कैसे करते हैं आप? रिवर्स भी जैसे नॉर्मल लोग गाड़ी चलाते हैं वैसे ही चलाता हूं मैं। और यू टर्न्स? जी, यू टर्न बिल्कुल इजी, कोई दिक्कत ही नहीं है जी। और बिल्कुल ताज्जुब की बात है कि आपको हाथों का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता, जबकि रत्ना, जब ड्राइविंग स्कूल से आप ड्राइविंग सीखते हैं तो पहले बता दिया जाता है कि आपको रिवर्स करने में प्रॉब्लम आएगी और यू टर्न्स लेने में प्रॉब्लम आएगी, लेकिन इन महाशय की बात ही कुछ और है। आपसे हम जानना चाहेंगे, आपके घर वाले तो बहुत खुश होंगे इस बात को लेकर, और साथ ही साथ दूसरा सवाल कि जब आप ट्रैफिक में जाते हैं, जब भीड़ भड़ाके वाले इलाके में जाते हैं, तब किसी तरह की कुछ प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती? बिल्कुल भी 1% भी दिक्कत नहीं होती। हाँ, अगर पुलिस वाला देखता हो तो जरूर हाथ लगाने पड़ते कि कहीं वो चालान ना कर दे। यही सवाल था हमारा अगला सवाल कि क्या आपको चालान के लिए रोका गया है कभी? कभी नहीं रोका गया, क्योंकि मैं डेली अप डाउन करता हूँ गुड़गांव से फरीदाबाद। मेरा जो बिजनेस है वो गुड़गांव में है, तो डेली अप डाउन करता हूँ। काफी ट्रैफिक वाले जो है फरीदाबाद से गुड़गांव ही जाते हैं, तो वो मेरी गाड़ी का नंबर देख करके मेरे साथ बैठते हैं, चलाते हुए देखते हैं। हर
चौराहे पे जो भी ट्रैफिक है फरीदाबाद से जा रहा है तो उसको पता है कि जी ये मेरी गाड़ी है। रिपिन जी, घर वालों की बात का जो जवाब है वो बीच में ही रह गया था। आपसे जानना चाहेंगे आपके घर वाले कैसा महसूस करते हैं? क्या उन्होंने कभी आपको रोका कि स्पीड कम रखा करो या फिर हाथों का इस्तेमाल किया करो? जी, सेफ ड्राइविंग की बात अगर करें। मेरी मिसेज तो हमेशा टोकती है कि धीरे चलो, लेकिन मेरा बेटा जो है अभी सिर्फ 4 साल का है, जब भी मेरे साथ बैठता है वो हमेशा कहता है पापा, मेरी एक तो गोदी में बैठ जाएगा, ऊपर से कहता पापा हाथ छोड़ के चलाओ आप। हाथ छोड़ के चलाओ। आपके कितने बच्चे हैं? आपके परिवार में कितने लोग हैं? जी, एक बेटा है, एक बेटी है। जी, बेटी को डर लगता होगा? नहीं जी, किसी को भी नहीं। उनको पता है, रोज बैठते हैं, रोज आते जाते हैं, अब उनको भी आदत पड़ गई है। और आपके अपने पेरेंट्स का क्या कहना है इस पर? क्योंकि जाहिर तौर पर देखा गया है कि पेरेंट्स बच्चों को कहते हैं कि सेफली ड्राइव करो। हाँ जी, फादर जब बैठे होते हैं तो हाथ पकड़ के चलानी पड़ती है। वेल, ऑब्वियसली हमारी सभ्यता कुछ ऐसी है कि बड़ों का आदर करना ही पड़ता है। रिपुन जी, आपके माध्यम से आप ये चला पाते हैं, आपको टैलेंट मिला है भगवान से, आपकी मेहनत भी है, लेकिन फिर भी चर्चा हम आपसे करते रहेंगे अभी, लेकिन फिर भी आप हमारे दर्शकों को अपने आप कहें कि डोंट ट्राई दिस एट होम, वो ये ट्राई ना करें, क्योंकि आपको महारत है, आपका ये टैलेंट है, सबका नहीं। प्लीज एक बार बोल दीजिए हमारे दर्शकों को। कल ही मेरे एक दोस्त आए थे, कह रहे थे आप कैसे चला लेते हो? मैंने कहा, उन्होंने कहा कि मैंने कोशिश की, मेरे से नहीं चलती। मैंने भी उनको यही बोला कि ये मैं तो चला लेता हूं, कि प्लीज आप लोग इसको कोशिश ना करें, क्योंकि ये टाइम का गेम है। अगर 1 सेकंड भी इसमें आगे या पीछे हो गए तो दुर्घटना हो सकती है। रिपिन जी, आपकी स्पीड को लेकर कभी तो चालान हुआ होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप गुड़गांव जाते हैं और वहां पर कोई भी ट्रैफिक पुलिसमैन आपको ना देखे और कोई चालान ना हुआ हो? आपको सबसे मजेदार बात बता दूं जी। एक बार मैं मिसेज के साथ आ रहा था, ट्रैफिक पुलिस वाले ने रोका मेरे को। स्पीड देख करके जब तक वो रोकता, आगे 1 किलोमीटर वाले आगे दूसरा भी ट्रैफिक वाला था, उसको भी मैं क्रॉस कर गया, क्योंकि मेरी स्पीड इतनी थी। आपने वैसे दर्शकों को एक और बात बता दें, यहाँ पर इन्होंने ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन किया, ऐसा आप मत कीजिएगा। ये तो बच गए, लेकिन दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, एनसीआर की ट्रैफिक पुलिस काफी सक्रिय है, और अगर आपको रोकेंगे तो प्लीज चालान का भुगतान कीजिएगा। रिपुन जी, फिर से आपके शौक पर वापस आना चाहेंगे। आपने 120 की स्पीड क्रॉस की है, आपने कौन कौन से कारनामे किए हैं जो आपको लगता है कि आपके इस टैलेंट में सबसे बेस्ट रहा हो? मैंने जी 160 तक चलाई है गाड़ी अपनी। जी, और कहां पे चलाई है? ये आपके नोएडा एक्सप्रेसवे पे, डीएनडी एक्सप्रेसवे पे। हाँ जी। और वहां पर आपको किसी ने रोका नहीं? नहीं जी, वहां तो नहीं। वही है अपना, मैंने देखा, कोशिश की कि मैं कितनी स्पीड तक, मैक्सिमम स्पीड तक जा सकता हूँ, तो 160 तक मैं मैक्सिमम गया हूँ। आसपास से जो लोग निकलते होंगे वो भी देखकर काफी सोचते होंगे कि बहुत ही हैरत अंगेज कारनामा आप कर रहे हैं। कई लोग तो जी बैठ करके, जैसे मैं कईयों को लिफ्ट देता हूँ, आधे रास्ते में ही क्या 5 मिनट बाद ही उतर जाते हैं कि जी आज मेरे को गुड़गांव नहीं जाना, आज मेरे को घर जाना है। जी विपिन जी, चलिए अब ये तो बात हुई लोगों के रिएक्शंस की। अगर टेक्निक की थोड़ी बात करें, जाहिर सी बात है स्टीयरिंग को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने घुटनों से ग्रिप बनानी पड़ती होगी। ऐसे में जो क्लच, ब्रेक और एक्सीलरेटर की स्पीड को मेंटेन करने के लिए आपके लेग्स की मूवमेंट होती है, तो क्या आप बिल्कुल आगे रखकर अपनी सीट चलाते हैं कि कम स्पेस में सब कुछ हो जाए? नहीं जी, जो नॉर्मल गाड़ी है बिल्कुल मैंने बस थोड़ा सा सीट है, जितनी पीछे हो सकती है उतनी सीट करके मैंने गाड़ी में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कराई है। बिल्कुल आराम से, ये है कि थोड़ा सा लंबा होने की वजह से मेरे पैर आराम से क्लच, ब्रेक और स्टीयरिंग में पहुंच जाते हैं, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होती। आपने कितने समय तक इसकी प्रैक्टिस की है कि आप आज इतने एक्सपीरियंस्ड हो गए हैं कि आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली ड्राइव कर सकते हैं बिना हाथों का प्रयोग किए? मैंने बताया ना जी, पहले 5 साल पहले तो मेरे पास वैगनार थी, मैं वो चलाता था, लेकिन जब से ये मेरे पास आइकॉन ली, क्योंकि ये वैगनार से ज्यादा बड़ी गाड़ी है, लंबी भी ज्यादा है, चौड़ी भी ज्यादा है, तो लेकिन जिस दिन से भी ली है मेरे को 1% भी कभी भी परेशानी नहीं महसूस हुई गाड़ी चलाने में। जी, परेशानी कभी आपको नहीं हुई है महसूस, जो कि अच्छी बात है। रिपिन जी, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे, आपकी कोई ना कोई पर्सनल डिजायर तो आप यहाँ तक पहुंचे हैं, एनसीआर के आप इस चैनल में हैं, सभी दर्शक आपको देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो आपकी दिली तमन्ना थी कि लोग आपको पहचाने फरीदाबाद के बाहर, वो आज पूरी हुई है। लेकिन लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आने की मंशा है क्या आपकी? और अगर है तो आपको लगता है आप कर पाएंगे? और वहां पे कोई पहले ऐसा रिकॉर्ड देखा है आपने? बिल्कुल है जी, लेकिन इस बारे में मेरे को ज्यादा जानकारी नहीं है। आगे अगर आप लोगों की हेल्प रहेगी तो जरूर कोशिश करेंगे कि लिम्का बुक में भी नाम हो। हम अपनी तरफ से जितनी कोशिश हो सकेगी जरूर करेंगे, लेकिन आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि किसी भी चीज का उल्लंघन करके नाम मत कमाइए। जो नाम आपका वैसे आप कमा सकते हैं वो उल्लंघन करके नहीं कमा पाएंगे। जिस तरह से आपने बोला कि आपने कई बार रेड लाइट्स जंप की है, तो वो मत आगे से कीजिएगा। जी हाँ, एंड रिपिन जी, फिर से हमारे दर्शकों के लिए, आपके टैलेंट के लिए भगवान ने आपको ब्लेस किया, इसके लिए आपको बहुत बधाइयां हमारी तरफ से भी। लेकिन एक बार फिर से हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए कि वो सेफ ड्राइविंग करे और इस करतब को घर पर ट्राई ना करें। मेरी सब दर्शकों से यही अनुरोध है कि कोई भी इस कारनामे को
खुद बिना हाथ छोड़ करके चलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल काम है। जी रिपन जी, साथ ही रिपन जी आपसे जानना चाहेंगे, आपका बेटा और आपकी बेटी, आपने बोला है कि आपके साथ जब बैठते हैं, जब आप ड्राइव करते हैं तो उनको बिल्कुल भी डर नहीं लगता, कभी तो उन्होंने भी आपको बोला होगा कि वो भी आपकी तरह से ड्राइव करना चाहते हैं? मेरे बेटे को तो जी वही मैंने बताया आपको कि अभी से शौक है। एक तो ऊपर से गोद में बैठ जाता है, साथ में कहता है हाथ छोड़ दो, तब मेरे को बहुत ही मुश्किल होती है गाड़ी चलाना। जी, आपको डर लगता है कि आपका बेटा आपके इन कदम में, आपके नक्शे कदम पर चलेगा, या फिर आपको लगता है नहीं नहीं मैंने कर लिया तो ये भी कर लेगा? नहीं जी, मैं तो चाहूंगा नहीं करे, क्योंकि अभी वैसे भी बहुत छोटा है, 4 साल का है। जी।